आज हम बात करेंगे सोलवेज प्रोसेस की। सोलवेज प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं। सोलवेज प्रोसेस इसकी सोलवेज प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट होता है। सोलवेज ऑफ फॉर्मेशन होती है इसमें किसकी? सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट नाम जो उनसे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका प्रिंसिपल लिख देते हैं। प्रिंसिपल ये है इसका कि जो सा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या होता है? इज लेस सोल्यूबल सोडियम बाइकार्बोनेट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर एट लो टेम्परेचर पर। और इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है जी इसकी 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम, 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है? लेस सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे हम बात करने जा रहे हैं कि रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल जो सा है वो ये है इसमें कि सबसे पहले आता है जी इसमें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बाद यहाँ पर आता है हमारे पास अमोनिया गैस, जो कि महंगी गैस होती है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सस्ती होती है। आप कह सकते हैं कि जो उनसे रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक होता है, 10 रुपये किलो होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी सस्ती गैस होती है। अमोनिया जो उनसा होता है ये थोड़ा सा महंगी गैस है, ठीक है ना। इसको हम इसी प्रोसेस के दौरान अमोनिया गैस को बनाते हैं और बनाने के बाद दोबारा से इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। यानी कि अमोनिया का हम इसी प्रोसेस के दौरान हम अमोनिया को बनाएंगे और अमोनिया का दोबारा से इस्तेमाल भी कर देंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब हम आगे बात कर रहे हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं इसकी अमोनिकल ब्राइन की। अमोनिकल ब्राइन क्या होता है? अमोनिकल ब्राइन जो सा होता है ये एक टैंक होता है, ठीक है। अमोनिकल ब्राइन क्या होता है? इसमें पानी होता है। इसमें ये अमोनिकल ब्राइन का डब्बा बनाया है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये ऐसे करके एक गिलास सा बना होता है। ये गिलास जो सा होता है, इस गिलास के अंदर हमने पानी डाला होता है, ठीक है ना। पानी डाला होता है और पानी जो सा होता है, इस पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को डालते हैं, NaCl को डालते हैं, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड क्या करता है? हम इसको डालते जाते हैं और ये सोडियम क्लोराइड क्या करता है? ये पानी में हल होता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स यहाँ पर इकट्ठा शुरू हो जाते हैं नीचे, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम परफॉर्म होना शुरू होता है। यानी कि जितने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल फॉर्म में नीचे बैठेंगे उतने ही सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स पानी के अंदर हल होंगे, और जितने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स पानी के अंदर हल होंगे उतने ही सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स वापस से पानी के मॉलिक्यूल से निकलेंगे और वापस से क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाता है। हम इसे कहते हैं क्या है? हम इस दौरान क्या होता है? ये इस सॉल्यूशन को कहते हैं, ये क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है ना। और यहाँ पर हम अमोनिया गैस भी डालते हैं। अमोनिया गैस का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये लो, अमोनिया गैस भी हमने डाल दी, ठीक है। ये अमोनिया गैस भी हमने डाल दी। अब यहाँ पर अमोनिया भी है, सोडियम क्लोराइड भी है और वाटर भी है। ये 3 चीज़ें हैं इधर अमोनिकल ब्राइन में, 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। इन 3 चीज़ों को अब हम आगे भेजेंगे आगे वाले प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोनेटिंग टावर में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर
यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम CO2 गैस जो सी है वो CO2 गैस डालते हैं इधर, ठीक है, ओके। और ये वाली चीज़ें, ये तीनों चीज़ें इधर आ जाती हैं, यानी कि अब चीज़ें हैं इधर, ठीक है ना। ये देखें, कार्बोनेटिंग टावर में कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ से भेजी, अपनी तरफ से भेजी, जबकि अमोनिया हमने यहाँ पर अपनी तरफ से भेजी, और बाकी अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और H2O ये अमोनिकल ब्राइन से, या अमोनिकल ब्राइन वाले पोर्शन से इधर ट्रांसफ़र हो गए। अमोनिकल ब्राइन में क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है ना। और ये फिर तीनों चीज़ें कार्बोनेटिक टावर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। इसमें क्या होगा, इसमें NaCl को छोड़कर बाकी तीनों चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया फिर H2O, ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिलेंगी तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे और बन जाएगा NH4 अमोनियम बाई कार्बोनेट। 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 5 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, उधर भी 3 4 5 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 नाइट्रोजन का है, उधर भी 1 नाइट्रोजन का, 1 कार्बन का, 1 कार्बन का, 3 ऑक्सीजन के, 3 ऑक्सीजन के एटम्स उधर भी हैं। यानी कि हमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया और अमोनियम बाई कार्बोनेट बना दिया। ये नाम लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि नाम से ही आपने आगे उस बंदे को बताना है। ये सारी के सारी नाम से ही आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। अब ये जो सा अमोनियम बाई कार्बोनेट बन चुका है, ये अमोनियम बाई कार्बोनेट क्या करता है, ये अमोनियम बाई कार्बोनेट जो सा है ये NaCl के साथ रिएक्शन कर लेता है। अब क्या होगा, ये सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये सोडियम जो सा है ये बाई कार्बोनेट के साथ जाकर जुड़ जाएगा, और जो सा ये अमोनियम है, ये अमोनियम निकलेगा और क्लोराइड के साथ जाके मिल जाएगा। अमोनियम जो सा है ये क्लोराइड के साथ जाके मिल जाएगा, और सोडियम जो सा बाई कार्बोनेट के साथ जाके मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टेम्परेचर देते हैं, बिलो टेम्परेचर को बिलो करते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड फॉर्म, ठीक है ना। तो जब हम टेम्परेचर देते हैं, जब हम यहाँ पर टेम्परेचर देते हैं कितना, बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट जो सा होता है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है, ये हो जाता है इनसोल्यूबल। ये क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अब हम फ़िल्टर करेंगे, क्योंकि अब वो सॉलिड फॉर्म में चला गया ना। अब हम फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर करने के बाद इसके जो से सोडियम बाई कार्बोनेट के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, और अमोनियम क्लोराइड जो सा है वो एक तरफ निकल जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो सा है अमोनिया जो सी है, ये अमोनिया गैस ये यहाँ पर गई है अमोनिकल ब्राइन में, हमने अमोनिया गैस का भी इस्तेमाल कर लिया है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो सी है इसका भी हमने इस्तेमाल कर लिया। कैल्शियम कार्बोनेट का अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया ये दोनों का हमने इस्तेमाल कर लिया इधर। अब रह गया कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सा है इसको हमने हीट किया तो बना गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है ये ऊपर चली जाएगी इधर, कार्बन डाइऑक्साइड इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ये जो सा है ये कैल्शियम ऑक्साइड जो सा यहाँ से एक कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड निकला यहाँ से, कैल्शियम ऑक्साइड ने क्या किया, पानी को पकड़ा, और पानी को पकड़ने के बाद यहाँ पर कैल्शियम O और फिर H, ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं, यानी कि इन दोनों को हमने ऐसे करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया।
अब उसके बाद ये जो ना सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो सा सॉलिड फॉर्म में हमें फ़िल्टर फॉर्म में जब हमने फ़िल्टर किया था और इनसोल्यूबल सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिल गया था। अब हम इसको भी अब हम गर्म करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये 2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमने लगाना है Na2 सोडियम, ये कार्बोनेट का एटम वैसे का वैसे आ जाएगा कार्बोनेट, फिर प्लस, फिर उसके बाद यहाँ से सोडियम कार्बोनेट तैयार हो गया, CO2, फिर प्लस, फिर H2O। ठीक है ना, 2 मैंने इसलिए लगाया था ताकि 2 सोडियम के एटम पूरे हो सके, 2 सोडियम के एटम इधर भी, 2 सोडियम के एटम उधर भी। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 हाइड्रोजन का एटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं इधर, उधर भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स, इधर 1 कार्बन का एटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कार्बन के एटम है, उधर भी 1 और 2 कार्बन के एटम है, 3 दूनी 6 है, 6 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के एटम है, उधर भी 3 4 5 6 ऑक्सीजन के एटम। अगर आपने ये बैलेंस नहीं की ना, ये इक्वेशन को 2 नहीं लगाया इधर, फिर समझ लेना आपकी इक्वेशन सारी की सारी वो गलत कर देगा। ये सोडियम कार्बोनेट की प्रिपेयर हो गया, इसी की तैयारी के लिए हमने सब कुछ किया था, प्रिपेयर हो गया। इसको हम साबुन बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में बहुत अहम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद अमोनिया रिकवरी टैंक की तरफ आ जाओ। अब यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का भी हमने इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल होगी, कैल्शियम ऑक्साइड का भी इस्तेमाल करने के बाद हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है ना, अब ये जो सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सा है, ये अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब यही 2 चीज़ें बाकी बची हैं, बाकी सारी की सारी जो सी हैं वो यूज़ हो चुकी हैं। अब हमने अमोनिया रिकवरी टैंक में अमोनिया तैयार करने के लिए अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है। अमोनिया क्लोराइड को रिएक्शन करवाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर उसके बाद इधर क्या होगा, ये जो सा अमोनियम है ये, ठीक है ना, यहाँ पर अमोनिया बन जाएगा, फिर प्लस कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, फिर प्लस, फिर H2O बन जाएगा। अब फिर उसके बाद इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, हमने 8 करने हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर लगाया, 2 3 दूनी 6 7 8 हाइड्रोजन के एटम्स ये हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2 दूनी 4, 2 इधर लगा देंगे, 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन के एटम्स ये हैं ना, 2 हाइड्रोजन के एटम्स ये हैं। जब 2 हाइड्रोजन के एटम्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो 2 दूनी 4 4 4 8 हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे। ठीक है, ओके, सॉरी 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कैसे बैलेंस होगी, ये देखें, नाइट्रोजन का 1 एटम है इधर, उधर भी नाइट्रोजन का 1, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, 2 यहाँ पर लगाना चाहिए था। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, उधर भी 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, इधर 2 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 8 और 9 10 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 ये हैं, 10 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 3 दूनी 6 2 दूनी 4 6 4 10 हाइड्रोजन के एटम इधर भी हैं। फिर उसके बाद 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, और इधर भी 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, 1 कैल्शियम का एटम है। ठीक है ना, उधर तो कैल्शियम है ही नहीं, एक ये कैल्शियम का एटम है। ठीक है ना, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो उनसा बाहर है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं, और 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं। इस तरीके से हमारी ये जो सी इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है। अब ये जो सा अमोनिया है, ये अमोनिया जो सा बना है, ये हम दोबारा से इधर ले आएंगे इस तरफ को। ये अमोनिया जो सा है, ये अमोनिया हम दोबारा से ये अमोनिकल ब्राइन में अमोनिया डलवाने के लिए हम अमोनिया जो सा है, ये जो सा है, ये अमोनिया जो सा बन रहा है इस प्रोसेस के दौरान, वो भी डालेंगे, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी इंक्लूड करेंगे अमोनिया, ताकि सिस्टम जो सा है वो चलता रहे। यूज़ शुदा
यानी कि जो सा इस प्रोसेस के दौरान अमोनिया बन रहा है उसको भी हम यहाँ पर ऐड करवाएंगे, और उस अमोनिया को भी डालेंगे जो हमने एक्स्ट्रा डाला है, जो हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डाला है वो भी अमोनिया डालेंगे, ताकि जो उनका प्रोसेस है इसमें कोई ख़राबी पैदा ना हो। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो इस प्रोसेस के दौरान बन रही है वो भी थोड़ी सी डालेंगे, और थोड़ी सी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी डालेंगे, ताकि ये प्रोसेस जो उनसे है वो चलता रहे। ठीक है ना। इस प्रोसेस के दौरान कोई क्या पता कोई केमिकल गंदा सा आ जाए अमोनिया के साथ लगा हुआ, ठीक है ना, तो वो यूज़ शुदा जो सा इस प्रोसेस के दौरान केमिकल्स बन रहे हैं उनमें से कोई एक आधा केमिकल अमोनिया के साथ आ जाए लग कर, तो ये प्रोसेस सारा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी अमोनिया तसल्ली के लिए डाल देते हैं, ताकि भाई हमें पता है कि भाई हमने अमोनिया अपनी तरफ से डाला है, ठीक है ना। अब अगर कोई ख़राबी हुई तो वो अमोनिया जो सा हमने डाला हुआ है वो संभाल लेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का सारा प्रोसेस। ये जो सा कैल्शियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी। अमोनिया क्या है, ये गैस होती है, अमोनिया गैस होती है, ठीक है ना, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। महंगी गैस होती है, ये महंगी गैस होती है, चूँकि ये प्रोसेस के दौरान बन रही है अमोनिया गैस, इसलिए हमें ये प्रोसेस जो सा है ये सस्ता पड़ जाता है थोड़ा सा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम कार्बोनेट की तैयारी के लिए जो सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो सॉल्वेज प्रोसेस इस्तेमाल होता है, ना कि कोई और दूसरा प्रोसेस। क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान जो सी अमोनिया महंगी गैस होती है वो भी तैयार हो रही होती है, और साथ साथ हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल देते हैं। इसमें क्या, थोड़ी सी डालने में क्या हर्ज है, क्या जा रहा है हमारा, ठीक है ना। यानी कि कम पैसों में सोडियम क्लोराइड भी 10 रुपये किलो होता है ये नमक। कैल्शियम कार्बोनेट बस यहाँ पर महंगा होता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये चूना होता है, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी सस्ता ही होता है। महंगा होता है ये अमोनिया गैस, ठीक है ना, जो कि हम यहीं पर ही तैयार करके वापस से प्रोसेस के अंदर अमोनिकल ब्राइन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर हमारा ये प्रोसेस हो गया क्लियर। ठीक है, अमोनिकल ब्राइन जो सा है, जैसे कि नाम से जाहिर है, यहाँ पर अमोनिया होगी, अमोनिया, ये देखिए अमोनिकल ब्राइन में अमोनिया आ रहा है। अमोनी का मतलब क्या है, अमोनी सेज फॉर अमोनिया। फिर सोडियम क्लोराइड और H2O जो सा है वो ब्राइन सॉल्यूशन होता है। इसी तरीके से अमोनिकल ब्राइन में ये 3 चीज़ें लाजमन होंगी, ठीक है ना। अमोनिकल ब्राइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कार्बोनेटिंग टावर जो सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अमोनिया रिकवरी टैंक और कार्बोनेटिंग टावर, ये 2 जो से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनको लाजमन याद करना है। और ये पूरा के पूरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और सोडियम कार्बोनेट को आपको पता चल गया होगा, ये साबुन, डिटर्जेंट्स वगैरह की तैयारी के लिए बहुत अहम इस्तेमाल है इसका, ठीक है ना, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कपड़े धोने में, साबुन जो सा कपड़े धोने में, नहाने में और इस तरीके से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है साबुन हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और इस तरीके से हमारा ये सॉल्वेज प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।